खुद को कम आंककर शायद तुमने अपनी उपलब्धता मुफ्त बांट दी। तुमने ना कहना सीखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे। और आज वही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहती हूं कि तुमने खुद के साथ कहां सौदा कर लिया। तुम सोना थे, लेकिन खुद को पीतल की तरह पेश किया। तुम समुद्र थे, लेकिन खुद को बाल्टी समझकर जीते रहे। और दुनिया तो वही मानती है जो तुम अपने बारे में मानते हो। तुम्हारी कीमत कोई और तय नहीं करता। ना समाज, ना परिवार, ना दोस्त, ना प्रेमी। तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर की चेतना तय करती है। लेकिन तुमने यह जिम्मेदारी दूसरों को दे दी। तुमने कहा, तुम बताओ मैं कितना कीमती हूं। और जब उन्होंने तुम्हें कम आंका तो तुम टूट गए। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है वह सस्ता हो जाता है। जो हर बात पर ठीक है कह देता है, उसकी ठीक है कि कोई कीमत नहीं रहती। जो हर बार खुद को समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, वह धीरे धीरे अपने ही भीतर गिरने लगता है। अपनी कीमत समझना अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन अपनी कीमत समझना कहता है मैं किसी से कम नहीं हूं। यह बहुत सूक्ष्म फर्क है और ज्यादातर लोग इस फर्क को समझ नहीं पाते। इसलिए या तो वे झुकते रहते हैं या फिर अचानक फट पड़ते हैं। दोनों ही स्थितियां सस्ती हैं। मैं तुम्हें एक चित्र देती हूं। बाजार में दो तरह की दुकानें होती हैं। एक वह जो हर समय सेल लगाती है, 50% ऑफ, 70% ऑफ। और दूसरी दुकान जो कभी सेल नहीं लगाती। लोग पहली दुकान पर भीड़ लगाते हैं, लेकिन सम्मान दूसरी दुकान का करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमेशा सस्ता मिलता है उसकी आदत पड़ जाती है, और जिसकी आदत पड़ जाए उसकी कद्र नहीं रहती। तुमने अपने जीवन को पहली दुकान बना दिया है। तुम हर रिश्ते में डिस्काउंट देते हो, हर बार समझौता करते हो, हर बार अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी प्राथमिकताएं छोड़ देते हो। और फिर रोते हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते। तुमने खुद को हल्का कर लिया है। जब तुम अपनी सीमाएं तय नहीं करते तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। जब तुम अपनी चुप्पी की रक्षा नहीं करते तो लोग तुम्हें शोर से भर देते हैं। जब तुम अपने समय की रक्षा नहीं करते तो लोग तुम्हारे समय को अपना समय समझ लेते हैं। अपनी कीमत समझने का पहला कदम है उपलब्धता कम करो। हर फोन तुरंत मत उठाओ। हर मैसेज का जवाब तुरंत मत दो। हर निमंत्रण स्वीकार मत करो। तुम कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं हो। लेकिन ध्यान रखना, यह खेल दिखावे का नहीं है। अगर भीतर तुम अभी भी स्वीकृति के भूखे हो तो बाहर की दूरी भी अभिनय बन जाएगी। और अभिनय ज्यादा दिन नहीं चलता। तुम्हें भीतर यह जानना होगा कि अगर कोई चला भी गया तो मैं कम नहीं हो जाऊंगा।
अगर कोई नाराज हो गया तो मेरी कीमत नहीं घट जाएगी। अगर कोई मुझे गलत समझे तो भी मैं अपने सत्य में खड़ा रह सकता हूं। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को छोड़ देता है दुनिया उसे पकड़ लेती है, और जो खुद को पकड़ लेता है दुनिया उसे छोड़ नहीं पाती। तुम्हारे भीतर एक सम्राट बैठा है, लेकिन तुमने उसे भिखारी की तरह जीने की आदत डाल दी है। तुम दूसरों की प्रशंसा के टुकड़ों पर जीते हो। कोई तुम्हें अच्छा कह दे तो तुम खिल उठते हो, कोई बुरा कह दे तो तुम टूट जाते हो। यह कैसा सम्राट है जो दूसरों की राय पर निर्भर है? कहने का मतलब यह नहीं है कि कठोर बन जाओ या रिश्ते तोड़ दो। मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि खुद को मत तोड़ो। हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ हां कहते हो तब तुम्हारी आत्मा थोड़ी सी मरती है, और धीरे धीरे तुम खुद को सस्ता महसूस करने लगते हो। तुम सस्ते नहीं हो, औरों से कहीं ज्यादा हो, लेकिन तुम्हें यह भीतर से जानना होगा। आज से एक छोटा प्रयोग करो। जहां तुम्हारा मन नहीं हो वहां एक दिन में कम से कम एक जगह ना कहो। एक जगह अपने समय को प्राथमिकता दो और देखो भीतर कैसा संतोष और आत्मविश्वास पैदा होता है। और हां, अगर यह बातें मन के किसी कोने को छू जाए तो अपने विचार जरूर लिखना। धन्यवाद।